देखिए, कौमी असम्बली का 155 NA और जहांगीर तरीन साहब और सदीक खान बलोच एक दफ़ा फिर आमने सामने हैं और लगता यह है कि अब ये बज़ाहिर 1-on-1 मुकाबला है और उसमें तरीन साहब मुसलसल छक्के पे छक्का मार रहे हैं। देखें, आमिर इकबाल शाह साहब के वालिद पीर इकबाल शाह साहब जो साबिक MNA हैं वो पैट गए, दस्तबरदार हो गए। शफीक रानी साहब इलेक्शन में हैं ही, उससे पहले दस्तबरदार है नहीं। और अब इफ़त सोंगरो साहबा जो उम्मीदवार थी PTI की, उनके बारे में ख़बर है ये कि वो भी दस्तबरदार हो गई हैं इस इलेक्शन से और PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार थी। तो इसका मतलब है अब तो 1-on-1 रह गया मुकाबला असल में। तो इसका फ़ायदा नुकसान इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर तो फ़ायदा तरीन साहब को लग रहा है कि PTI का वोट बैंक जो मुस्लिम नवाज को तो नहीं पढ़ना था और इफ़त साहबा को पढ़ जाना था कौमी असम्बली की सीट पे, वो क्या तरीन साहब को पढ़ जाएगा? निमशे साहब, ये आप लोधरा जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। इस बात थोड़ी सी एक अजीब सी कैफियत है अगर आप फील्ड में जाएँ तो। जो PTI का वोटर है वो किसी सूरत शेर पर स्टैंप लगाने को तैयार नहीं है। वो तीर पे जा रहा है, आज़ाद जा रहा है, कहीं और जा रहा है। वो कम से कम शेर को तो तमाम तर मुल्क की जितनी इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं या मुल्क की परेशानियाँ, उनका जिम्मेदार शेर को समझता है। ये मैं आम वोटर की बात कर रहा हूँ, जो आम वोटर है, मतलब जिसको और कुछ पता है ही नहीं, ये पता है कि इस मुल्क के जो मसाइल है ना वो नून लीग की वजह से, शेर की वजह से। ये आप सर्वे करके देखिए। PTI का वोटर बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहांगीर खान तरीन साहब ने जब इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था तो तब उनकी पोजीशन इतनी बज़ाहिर नज़र अच्छी नहीं नज़र आ रही थी। शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त सदीक बलोच साहब बड़ा तेज़ शोर शराबा और ये वो, पहले तो सीट एडजस्टमेंट हो रही थी, फिर वो ना हुई, फिर सदीक बलोच ने, आप तकरीर सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, शोर शराबा। ज़ाहिर बात है वहाँ पे इस ग्रुप का जो शहीद ग्रुप है लोकल नून लीग से हट के, तो सदीक बलोच की शुरू में तो शोर शराबा बहुत था, लेकिन जैसे जैसे जहांगीर खान तरीन साहब ने वहाँ कदम जमाए और इससे पहले इलेक्शन से पहले मियाँ शफीक रहे जो मेन स्टेक होल्डर थे इस हल्के के, MNA थे साबिक, तो मेन स्टेक होल्डर हुए, वो दस्तबरदार हो गए। फिर आमिर इकबाल शाह और इकबाल शाह साहब थे PTI के उम्मीदवार, वो दस्तबरदार हो गए। फिर वो इफ़त सोमरो साहबा है, वो दस्तबरदार हो गई। अब 1-to-1 मुकाबला है सदीक बलोच और जहांगीर खान तरीन साहब। पिछले अगर मैं 10 दिन पे नज़र मारूं तो किसी दिन ऐसा नज़र नहीं आया कि सदीक खान बलोच की तरफ कोई लोग टूट के जा रहे हो। जो लोग जो धड़े टूट के आ रहे हैं वो चाहे PTI के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो किसी और के। हाँ, सदीक बलोच की तरफ एक ये मिर्ज़ा नासिर बेग को मैंने कल देखा कि वो सदीक बलोच को हाँ उनके हमायत। इसके अलावा जितने लोग आ रहे हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी पार्टी में। बल्कि मज़ेदार और अहम बात यह है कि लोधरा शहर की MNA मुस्लिम लीग साबिक MNA डॉक्टर समीना मतलूब साहबा, उन्होंने भी IPP ज्वाइन कर मखसूस, और वो मुसलसल 2 बार MNA रही हैं, मतलब है मेरे ख्याल में। तो उन्होंने भी IPP को ज्वाइन किया है और जहांगीर खान तरीन को सपोर्ट कर रही हैं और उनकी भरपूर कैंपेन चला रही हैं। इसी तरह लोधरा शहर को देख लें या रूरल एरिया को देख लें, इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब की सूरत हाल सदीक खान बलोच से ऊपर तो हो सकती है, नीचे नहीं है। मुकाबला सख्त है, कांटेदार मुकाबला है। सदीक खान बलोच की भी मेहनत, सदीक बलोच हर वक्त देखिए मेरा ख्याल से देखिए खास मेरा ख्याल है इसको देखना पड़ेगा कि इफ़त सोमरो के बैठने से अब PTI का वोटर किधर रुख करेगा, वो क्या करेगा। पोलिंग कौमी असम्बली पे जो उसकी परसेंटेज होगी वो कम रहेगी, या वो मुस्लिम, आपने बात की कि मुस्लिम नवाज को वो नहीं देना चाहता, बिल्कुल नहीं, तो वो क्या औकात पे जाएगा और क्या तरीन साहब को वो देगा। और मैं आप ठीक है ना, अगर वो कितने % देगा और कितने % घर बैठ जाएगा, कितने % लोग तरीन साहब को नहीं देंगे, वो शेर की तरफ चले जाएंगे, तो ये तो अभी मेरा ख्याल है की बात ठीक है, डिसाइड होना बाकी है, ये डिसाइड होना बाकी है। लेकिन अगर आप ये देखें ना, जो PTI के मेन लोग थे, सपोर्टर थे, वोटर थे, वो सारे जहांगीर खान तरीन साहब को ज्वाइन कर रहे हैं जी। अगर ये देखें ना, वो बज़ाहिर कोई ऐसा बंदा PTI का मुझे नजर नहीं आया जिसने PTI छोड़ के सदीक बलोच को ज्वाइन किया। वो सारे के सारे जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ जा रहे हैं। इवन मेरे इतलात तो ये है कि शायद जो, क्योंकि अब PTI के MNA कोई नहीं है, जरा ज़हन में रखिएगा, लेकिन वहाँ PTI के MP तो मौजूद है, शहर से नवाब अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं और इधर से कैप्टन से जावेद साहब मौजूद हैं। तो शायद मुझे लग रहा है ये दोनों बंदे, बल्कि आमिर इकबाल शाह की मैं अगर बात कर लूँ, इकबाल शाह साहब की बात कर लूँ, तो ये सारे लोग सदीक बलोच को तो किसी सिरत वोट नहीं देंगे। तरीन साहब को दिलवा सकते हैं, तरीन साहब की हमायत कर सकते हैं, उनको वोट दिलवा सकते हैं, सदीक बलोच को कतई नहीं दिलवा सकते। हाँ, शायद जो मियाँ शफीक राई है वो जहांगीर खान तरीन साहब पर राजी ना हो,
इनके अलावा जितने वहाँ लोग हैं पीटीआई के, मतलब इस वक्त 2 बंदे रह गए क्योंकि मियाँ शफीक साहब आउट हैं, शाह साहबान भी आउट हैं, यहाँ पर नवाब अमानुल्लाह खान साहब हैं और दूसरे हल्के से कैप्टन इज्जत जावेद साहब मौजूद हैं। ये दोनों बंदे कत्तन सदीक बलोच को सपोर्ट नहीं कर सकते, जो मेरी राय है ज़ाती तौर पर, ठीक है। आमिर इकबाल शाह और इकबाल शाह साहब ये भी नहीं कर सकते। फिर रह गए शफीक अरई साहब। शफीक अरई साहब वहाँ पे मेरे ख्याल में वो अगर जहांगीर खान तरीन को वोट नहीं दे रहे तो वो कम से कम सदीक बलोच को भी वोट नहीं देंगे, वो अपना खामोशी अख्तियार करेंगे और साइड पे रहेंगे। मेरी ज़ाती राय, ठीक है, क्योंकि तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखते हैं कि आप इस, लेकिन इस वक्त दिलचस्प मुकाबला बन गया। इससे कबल अगर हम थोड़ा हफ्ता 10 दिन पीछे चले जाएं तो उस वक्त सदीक बलोच साहब की पोजीशन बहुत बेहतर थी, लेकिन अब पिछले हफ्ता 10 दिन में जितनी मेहनत की जा रही है और जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इससे मुकाबला कांटेदार हो गया और जहांगीर खान तरीन की पोजीशन पहले से बहुत बेहतर हो गई।